तो मैं आपको बता रहा था कि 1 एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में किस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जब 1 एम्पियर को हम मेजर करते हैं माइक्रो एम्पियर में, तो क्या होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 6 जीरोस लगाने हैं आपने, और 6 जीरोस का मतलब क्या हुआ, 1 लाख, कितना हुआ, सॉरी 10 लाख। तो 10 लाख माइक्रो एम्पियर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो का जो साइन होता है वो यू शेप में होता है, ऐसा साइन, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा आपकी बुक में, ये वाला, ठीक है। 10,000 नहीं है ये 1 लाख है बेटा, 1 लाख है, 1 लाख, 10 लाख है, सॉरी 10 लाख, सॉरी। देखो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 लाख माइक्रो एम्पियर, ओके। यस, तो वो एक्चुअली ये वैसे यूजलेस थिंग है, ये वाली और ये वाली। अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जितने भी क्वेश्चन मेजर करने हैं वो सिर्फ एम्पियर में निकालने होते हैं, ठीक है। और आपको जो चीज आपके एग्जाम में गिवन होती है आप उसके आगे वही साइन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए पोटैटोज को आप केजी में मेजर करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को आप एम्पियर में मेजर करेंगे, चार्ज को आप कूलाम में मेजर करेंगे, ठीक है, और टाइम को आप सेकंड में मेजर करेंगे, ओके बेटा। तो जैसे जो चीज आपको गिवन होगी आप वैसे ही उसको यूज करें। अब नाउ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर। क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का, एमीटर। मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, एक सर्किट के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट है, उस चीज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे कहते हैं एमीटर। तो एमीटर क्या मेजर करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट मेजर करता है। क्या क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। क्या है, तो एक वो अगर आपसे इसमें डिवाइस का नाम पूछ सकता है कि आपको उस डिवाइस का नाम बताना है जो करंट को मेजर करती है, तो आप क्या कहोगे, एमीटर, ओके। इट इज ऑलवेज, यस, नहीं नहीं वो ये आपके होम्स में नहीं होता बेटा, बट आपके जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है उसके अंदर आप मेजर, उसके अंदर फिट होता है, तो वहां तो जरूर पता होगा, ठीक है। वहां पर आप देख सकते हो कि कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। हाँ, तो ये करंट मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये स्टेबलाइजर में भी होता है, वहां पर भी आपको वॉट दिखाई देता है ना। ये बाकी ये जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनकी दुकान पे मिल जाता है जो इस चीज को मेजर करते हैं। Now it is connected in the series form. इसको किस फॉर्म में कनेक्टेड किया जाता है बेटा, सीरीज फॉर्म इन द सर्किट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। यस, अब क्वेश्चन उठता है कि सीरीज फॉर्म क्या होती है, ये है ना क्वेश्चन, क्या उठता है बेटा, ये सीरीज फॉर्म का क्या मतलब है। यहाँ पर देखो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो दो तरीके से कनेक्ट की जा सकती है। पहला होता है सीरीज फॉर्म एंड दूसरा होता है पैरेलल फॉर्म। कैसे कनेक्ट की जाती है बेटा हमारे घरों की वायर, यस, दो तरीके से हमारे घरों में जो वायर्स होती हैं या जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं वो दो तरीके से कनेक्ट की जाती हैं। फर्स्ट होता है सीरीज फॉर्म, सेकंड होता है आपका पैरेलल फॉर्म। देखो क्या डिफरेंस होता है बेटा, आप लोगों को आ रही है मेरी वॉइस, बेटा अगर आपको इनकी वॉइस आ रही है तो आप इन्हें बोलो दोबारा से रिज्वाइन करो। यानी इनको आपकी वॉइस भी नहीं आ रही, इनको मैसेज करके बोलो रिज्वाइन करें।
तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो वायर कनेक्टेड होती है वो दो तरीके से कनेक्ट होती है. फर्स्ट इज अ सीरीज फॉर्म एंड अनदर इज अ पैरेलल फॉर्म. ओके, तब सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है और पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट करने का क्या मतलब, मैं डीप में नहीं समझाऊंगा आपको बिकॉज ये टॉपिक आगे डिस्कस होना है. तो सीरीज फॉर्म में मतलब होता है बेटा, जब आप वायर को सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करते हो तो वायर से जो करंट फ्लो होता है वो इक्वल अमाउंट में फ्लो होता है. क्या होता है बेटा? इक्वल अमाउंट में वायर से करंट फ्लो होता है. लेकिन जब आप वायर को पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट करते हो तो जो करंट होता है वो हर वायर में डिवाइड हो जाता है. समझ गए? जैसे सीरीज फॉर्म में कैसे होता है, एक वायर यहाँ लगाई, फिर दूसरी वायर इसे कनेक्ट करके लगाई, तीसरी वायर भी इसे कनेक्ट करके लगाई. लेकिन पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, वायर्स को ऐसे लगाया जाता है. समझ गए? फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर एंड थर्ड वायर. ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट आ रहा होता है इस सोर्स से वो डिवाइड हो जाता है फर्स्ट में, सेकेंड में एंड थर्ड में. ठीक है, तो ये करंट ऐसे डिवाइड रहता है, लेकिन यहाँ पर करंट सेम रहता है. इसीलिए हमारे जो घरों की जो वायर्स होती हैं वो मोस्टली कैसे ज्वाइन की जाती हैं बेटा? सीरीज फॉर्म में ज्वाइन की जाती है, ना कि पैरेलल फॉर्म. ठीक है, ये चीजें. ओके, आगे चलते हैं. तो मुझे लग रहा है मेरा लैपटॉप खराब होने हो जाएगा अब ऐसी क्लास से, क्योंकि ये अब चलना बंद हो गया इसके हाथ पे. कभी कभी ये बेटा मेरा नहीं है, ये मैंने ना उस लिया हुआ है किसी से, मतलब रिलेटिव्स में है उनसे लिया हुआ. शो द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब. अब देखो यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम में, देखो ये होता है बल्ब, ये बल्ब का साइन है ये वाला, ये साइन है आपके एमीटर का जो करंट को मेजर करेगा. ठीक है, ये है आपके स्विच का साइन. किसका साइन है ये? स्विच का. ठीक है बेटा, ये है आपकी बैटरी का साइन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके बेटा, और ये जो डायरेक्शन दे रखी है, ये दे रखी है डायरेक्शन आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की डायरेक्शन दे रखी है. और इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो देखो ये दे रखी है पॉजिटिव डायरेक्शन और ये दे रखी है नेगेटिव डायरेक्शन. तो पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट फ्लो हुआ और नेगेटिव डायरेक्शन में करंट एंटर हुआ. समझ गए? यहाँ पर आपको बल्ब दे रखा है, एमीटर दे रखा है करंट को मेजर करने के लिए, आपको स्विच दे रखा है एंड आपको बैटरी दे रखी है, बैटरी का सोर्स. ठीक है बेटा, ओके. नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्लो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर. इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं थोड़ा. अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो कैसे हमें डिस्कस करना होता है क्वेश्चन को, किस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करना. फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ. देखो यहाँ लिखा है करंट और इसके आगे एक साइन भी डला हुआ है ए. तो ये हो गया बेटा करंट इज इक्वल टू हमें गिवन है 0.5 ए. ठीक है बेटा, तो करंट को मेजर किया इसने एमीटर में. ठीक है, इसीलिए हमें पता चल गया ये करंट है. यहाँ इसने लिखा है 10 मिनट, तो हमें टाइम को मेजर करना है बेटा सेकंड में. तो इसको मेजर करेंगे हम 10 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा बेटा 600 सेकेंड. समझ आया? अब हमें निकालना है, जब हमें करंट पता है और टी पता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो इसने चार्ज पूछा है वो निकल जाएगा. देखो हमें चार्ज निकालना है और चार्ज मीन्स होता है क्यू, तो हमें क्यू निकालना है. इसमें निकाल लोगे ना अब तो आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली. अब तो ये बहुत इजी है, डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना और वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल देना. और जब क्यू के आंसर निकलेगा तो ध्यान रखना उसके आगे लगाना पड़ेगा आपको सी, क्योंकि जो चार्ज होता है उसको मेजर किया जाता है कोलाम पे. ठीक है, प्राची बेटा क्लियर है?
ओके खुशी, पूछिए बेटा, आप एक क्वेश्चन पूछिए। ओके ओके ओके। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमें आपके फ़ोन के अंदर जो बैटरी पड़ी हुई है, उस बैटरी की हमें पावर देखनी पड़ेगी कि वो बैटरी कितने पावर की है, ठीक है, उसे कितने वोल्टेज पे चार्ज किया जा सकता है, समझ गए। इसीलिए जो भी आपके चार्जर आते हैं उनमें क्या होता है, वॉट लिखा होता है कि आपके चार्जर इतने वॉट का है। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दोगे उतनी ज़्यादा बैटरी को जिसकी कैपेसिटी कम है, तो वो ब्लास्ट हो जाएगी या जल्दी हीट होके ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले वायर चाहिए होगी और कंडक्टर चाहिए होगा जिससे फ़ोन को कनेक्ट कर सकें। और तीसरी जो मेन चीज़ जो हमें चाहिए होगी, वो हमें चाहिए होगा बेटा अडेप्टर। अडेप्टर का मेन जो वर्क होता है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, यानी आपके फ़ोन को उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा जितनी इलेक्ट्रिसिटी पर वो चार्ज हो सकता है। तो आपने देखा होगा हमारे जो फ़ोन होता है, हमारे फ़ोन के साथ एक डाटा केबल आती है और दूसरी चीज़ जो आती है उसके साथ वो मेन आता है जो उसका चार्जर होता है, उसे कहते हैं एज अ अडाप्टर। क्या कहते हैं बेटा? यस यस। हम्म हम्म। देखो जो आपकी ब्लू वाली बैटरी आती है वो बाहर जो बैटरी रिक्शा वगैरह में लगती है उसकी बात कर रहे हो ना आप? वो वो तो बहुत कम वॉट की है बेटा, वो तो बहुत कम वॉट की है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है बैटरीज को। देखो बैटरी की पावर कितनी है वो डिपेंड करता है उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, ये चीज है। तो बैटरी के साइज से उसका पता नहीं लगा सकते कि वो कितने पावर की है, ठीक है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, दिखाना, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा इससे, आप मुझे दिखाना जरूर, वैसे मेरे को भी कुछ नया देखने को मिलेगा। हाँ वैसे ये ट्राई करना है एक बारी। वैसे उस बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इजीली, क्योंकि बैटरी में ज़्यादा पावर नहीं है तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, तो आपके फ़ोन को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो आप उसे डायरेक्टली भी एक बारी ट्राई करना, ठीक है। जस्ट क्योंकि बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की नहीं है, तो आप उसे बैटरी जो आपकी डाटा केबल की वायर है, आप उसे डायरेक्टली भी बैटरी से वो करके, जैसे कट करके एक तरफ से, वैसे भी ट्राई कर सकते हो। तो उसमें आपको उसकी ज़रूरत। हाँ अच्छा, आप तो जस्ट सिर्फ ये देख रहे हो कि बैटरी कैपेबल है कि नहीं उतनी चार्जिंग करने के लिए, है ना? एक्चुअली वो जो आप बैटरी लगा रहे हो छोटी वाली वो सफिशिएंट नहीं होगी, उससे आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। हाँ उसका रीज़न है क्योंकि जो जो आप काम कर रहे हो उसमें जो उन्होंने डायरेक्ट सर्किट दिया है वो हाई पावर के लिए दिया है, और आप तो पहले से ही उसे लो बैटरी दे रहे हो, तो वो किस तरीके से आगे सप्लाई करेगा। और इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है आपके कंडक्टर ऑफ वायर पे, लेंथ ऑफ वायर पे, थिकनेस ऑफ वायर पे, कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से कंज्यूम होगी और कितनी सप्लाई होगी, ठीक है। एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे भी। यस बेटा, आप क्या पूछते थे खुशी? प्राची तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाने की सोच रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तब वो क्लास में दिखाएंगे, यही बात कर रहे थे।
दिखाना एक बारी। अच्छा, ज़्यादा भारी है इसीलिए आपने स्टोर रूम में रख रखा है, कहीं हवा ववा तेज ना चल जाए, है ना, बाई चांस बच्चा कनेक्ट कर दे तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंस। अब मैं यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझाऊंगा मैं आपको, और आपको समझ आएगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको आज सीखने को मिलेगी मेरे साथ, ठीक है। वैसे तो आप जिसके साथ भी होते वो आपको बताता है ये चीज़, बट मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये चीज़ आपको बताने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है एक वायर के अंदर से, कोई बताएगा मुझे? या चार्ज है, चार्ज की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, बट वो चार्ज फ्लो कैसे करता है? क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी जो चार्ज है वो फ्लो कैसे करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है? या यस यस, वेरी गुड, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करते हैं? आप सही बोल रहे हो, थोड़ा सा तेज बोलो। तो बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं? ओके ओके, ठीक है, पहुंच रहे हो, वेरी गुड, गुड ट्राई। और प्राची बेटा, आप बताएंगे कुछ? अच्छा एक तो मेरे को ना आपकी और गौरिका की आवाज बहुत सिमिलर लगती है, पता है आपको? मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे बता कौन रहा है। ओके, तो गौरिका बेटा आप बताएंगे? वाटर? आपको यही नहीं पता बेटा कि मैं पूछ कर रहा हूँ? हाँ। हम्म। पहले ये बताओ खुशी को कि हम बात क्या कर रहे हैं, अभी तो खुशी को यही नहीं पता। फ्लो कैसे होता है? हाँ, मूव कैसे करते हैं? हाँ बताओ। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हम एक ना एक आपको एक घर पे एक एक्टिविटी करनी है, और जैसे ही आप वो एक्टिविटी करोगे ना, उस एक्टिविटी से मैं रिलेट करूंगा इस करंट को, ठीक है। और वो घर पे एक नॉर्मल एक्टिविटी है, वो बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है बताता हूँ, देखो। आपने दो एक्टिविटी करनी है, एक है फर्स्ट पार्ट में, एक जो आपने फर्स्ट पार्ट में करनी है, और जो सेकंड पार्ट में करनी है। ये फर्स्ट पार्ट की और ये सेकंड पार्ट की। आपने क्या करना है देखो, ये बताता हूँ। आपने ये आपने एक बॉटल लेनी है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लेना, छोटा ग्लास ले लेना है, कुछ भी जो भी आप, इसमें आपने वाटर भरना है फुल, ठीक है। और आपने इतने ही हाइट का दूसरा लेना है, उसको भी वाटर से फुल भरना है, ठीक है। दोनों में इक्वल वाटर होना चाहिए।
किसी में कम नहीं, किसी में ज़्यादा नहीं, यानी फुल करना है आपने। और आपने इसमें एक पाइप कनेक्ट करना है, इसमें आप स्ट्रॉ भी ले सकते हो और स्ट्रॉ से पानी को मुंह से खींचकर आपने वो स्ट्रॉ इसमें पुट करनी है और देखो क्या इसका पानी इसके अंदर आ पाता है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी में आपने एक खाली ग्लास लेना है और एक आपने भरा ग्लास लेना है और फिर आपने इसमें स्ट्रॉ से पानी को खींचना है और वो स्ट्रॉ इसमें पुट कर देनी है। अब आपने देखना है क्या इसका पानी इसमें आ पाता है। बताओ किस एक्टिविटी में पानी आएगा। मेरे दोनों में आ जाएगा। ओके, देखो ये एक्टिविटी करना तभी मेरे को बताना कि दोनों में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो पता है किस में आएगा किस में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये एक्टिविटी आपने कर ली तो ये आपको पता चल जाएगा कि करंट कैसे फ्लो होता है। ये आपको बिल्कुल है और ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए, आपने कोई भी दो चीजें यूज कर सकते हो जो सेम होनी चाहिए, उनकी हाइट वगैरह। जो अभी आप यूटेंसिल्स यूज करोगे उनकी हाइट सेम होगी, या कोई बॉटल भी यूज कर सकते हो सेम की 1 लीटर वाली जो पानी की बॉटल होती है। आपने दोनों में पानी भरना है और फुल भरना है। ठीक है, दोनों में इक्वल पानी होना चाहिए, किसी में कम और किसी में ज्यादा नहीं होगा, बराबर पानी होगा। और आपने एक स्ट्रॉ लेना है या पाइप लेना है, उस पाइप को पानी तो आपने वो पाइप को एक बोतल के अंदर डाल देना है और दूसरी बोतल में उस फर्स्ट बोतल का पानी लाने के लिए, यानी इस बोतल का पानी इसमें डालने के लिए आपने उस पाइप से थोड़ा सा पानी खींच के इसमें डालना है और फिर छोड़ देना है। क्या देखना है आपको कि क्या वाटर कंटिन्यू इसमें आता रहता है या नहीं आता। ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे आपने पेट्रोल निकालते हुए देखा होगा लोगों को गाड़ी में से। समझ आया। सेकेंड एक्टिविटी में, हाँ बेटा, हाँ जी, ओके। अब वो भी मैं बताऊं क्यों गया, क्योंकि वो जो पाइप था वो आपके माउथ में था और आपके माउथ में बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसीलिए वो पानी आ गया। लेकिन जैसे ही आप पाइप को इसके अंदर पुट कर देंगे तो पानी रुक जाएगा, हर केस में रुक जाएगा, चाहे आप जितनी मर्जी ताकत लगा लीजिए। लेकिन सेकेंड एक्टिविटी के अंदर क्या है, केवल एक में वाटर है और एक में नहीं है। तो आप जैसे ही पानी को हल्का सा शक करेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर खाली बॉटल के अंदर पुट कर देंगे तो ये खाली वाली बॉटल भर जाएगी और ये उतनी भर जाएगी जब तक इनका लेवल इक्वल नहीं हो जाता। इस चीज को भी नोटिस करना, ये वहां पर आके पानी का फ्लो रुक जाएगा जब दोनों में वाटर इक्वल हो जाएगा। समझ गए। आपने ये दोनों एक्टिविटी करनी है। जब आप ये दोनों एक्टिविटी कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है और फिर आपने मुझे खुद बताना है ऑब्जर्व करके कि हाँ सर ऐसा ही होता होगा, तभी इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो चार्ज फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या होता है, करंट मीन्स चार्ज। ओके, इट मीन्स एनर्जी, वो कैसे फ्लो करेगी फिर आपको समझ आएगा। अगर अभी आपको कुछ आइडिया लग गया है तो आप मुझे बता सकते हो।